हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो कल वाले वीडियो में हमने एक यूनिट डिजिट निकालना सीखे थे। उसमें पहला टाइप का जो था वो गुणनफंड वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमने यूनिट डिजिट निकालना सीखे थे। आज हम पढ़ेंगे घात पर आधारित क्वेश्चन जिसमें हमको यूनिट डिजिट निकालना होता है। इसके लिए कुछ नियम है, जल्दी से जल्दी हम पढ़ लेते हैं नियम, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट जो बड़े बड़े क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला नियम है कि किसी संख्या के अंतिम का अंक इकाई का अंक यानी 0, 1, 5, 6 हो तो उसका इकाई का अंक वही संख्या होती है, उसमें कोई चेंज नहीं करना होता है। उदाहरण के लिए अगर 36 है, अगर उसमें उसका 6 × 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, उसके हमेशा 6 ही आएगा यूनिट डिजिट में लास्ट में। इस प्रकार यदि किसी संख्या का आधार के संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 है तो उसका कोई भी घात हो, कितना भी घात हो, उसका हमेशा इकाई का अंक वही अंक आएगा 0, 1, 5, 6। दूसरा नियम है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक इनके अलावा हो, मीन्स 0, 1, 5, 6 ना हो, ये उसके हो 2, 3, 7, 8 हो, तो उसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या करते हैं, एक नियम है। उसके जो घात होता है उसमें हम 4 से भाग देते हैं और जो शेषफल आता है उस शेषफल को ही उस शेष जो बेस जो अंक होता है उस पर हम लगाकर उसको ज्ञात करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है हम आगे देखेंगे तब समझ में आएगा ज़्यादा। और तीसरा नियम है, याद कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट नियम है, इसको याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए कि किसी भी संख्या की घात में हम भाग देते हैं 4 से, तो अगर शेषफल 0 हो जाता है तो क्या होगा उसका इकाई का अंक। अगर शेषफल 0 नहीं होता है तो जो शेषफल बचता है वो शेषफल हम उस संख्या के ऊपर लगा देते हैं और उसका इकाई का अंक प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अगर एक केस ऐसा आता है कि हमने 4 से भाग दिया और उस पूरा का पूरा कट गया, उसमें शेषफल 0 आया, तो उसकी इकाई का अंक पता करने के लिए हमारे पास 2 नियम हैं। अगर संख्या के आधार का इकाई का अंक यदि 2, 4, 8 है तो उसका इकाई का अंक 6 होगा। अगर संख्या के आधार का इकाई का अंक 3, 7, 9 है तो इकाई का अंक आपका 1 होगा। जैसे कि हमारा ये है, मानिए कि 12 है, 12⁴। इसमें क्या है कि जो बेस है 12 उसका इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 2 है, और जो इसका पावर है 24 है, इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा। 4 से 24 तो पूरा कट जाएगा। तो क्या हुआ, अब इसका हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो हम देखेंगे कि जो बेस अंक था उसका इकाई का अंक क्या था, 2 था। तो जब 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा तो क्या इकाई का अंक 6 हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट हम आंसर लिख देंगे 6। क्या हुआ, इकाई का अंक 6 होगा। ऐसे ही अगर मानिए कि अगर 13 रहता, 13, एक मिनट, ऐसे हम मानते हैं कि अगर यहाँ पर 13 रहता और 13 टू द पावर कुछ भी रहता, जैसे कि 24 है, ये भी 4 से कट जाएगा, लेकिन इसका जो इकाई का अंक है वो 3 है, इसलिए क्या है कि इसका जो इकाई का अंक होगा इस पूरे व्यंजन का वो 1 होगा, इस नियम के हिसाब से। अब चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछता है। ये इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। इसमें हम 4 क्वेश्चन हमने लिया है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। ये देखिए, एक हर क्वेश्चन में क्या है कि इकाई का अंक क्या है आपकी, इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 5 है, 6 है। तो जैसे इसमें है क्या, पहला क्वेश्चन हमारा कि 230 के पावर 17 इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें क्या होगा कि हम गुणा नहीं करेंगे, 230 का हम 17 बार गुणा करें, उसके बाद हम उसके इकाई का अंक प्राप्त करें। हम डायरेक्ट फार्मूला, जो पहला नियम है हमारा, उसको हम देखेंगे कि जो बेस संख्या है उसका इकाई का अंक क्या है। सबसे पहले हम यही देखते हैं, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक पता करना है, चाहे गुणा में है चाहे घात में, कैसे भी, तो सबसे पहले उस संख्या का इकाई का अंक देखते हैं। तो यहाँ इकाई का अंक क्या है, 0 है। तो हमने पढ़ा हुआ रूल 1 के अनुसार कि अगर इकाई का अंक 0 हो तो उसके ऊपर कितना भी पावर हो, 100, 17, 200, 1000, 2000, वो हमेशा उसका इकाई का अंक वही होगा। इसलिए देखिए यहाँ पर इसका इकाई का अंक 0 हो गया है, कोई अंतर नहीं हुआ है क्योंकि इसका इकाई का अंक 0 ही है। इसमें क्या देखिए, इसमें क्या है, इसमें क्या हमारा, इसमें इकाई का अंक 1 है और उसके पावर के ऊपर कुछ भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका इकाई का अंक भी 1 ही होगा, इसलिए इसका इकाई का अंक 1 आंसर है। ऐसे अगला क्वेश्चन है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल नहीं पूछता है। 725 के पावर 132, इसमें हमको कुछ नहीं करना है, बस देख कर हम बता देंगे इसका इकाई का अंक क्या होगा, क्योंकि इसका इकाई का अंक जो लास्ट में वो 5 है और 5 के ऊपर कुछ भी घात हो, कोई भी पावर हो, उसका एक इकाई का अंक वही होता है
जो उसका बेस का इकाई का अंक होता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका 5। और अगला जो क्वेश्चन है वो है इकाई का अंक 6 है, और उसमें कोई भी घात हो तो उसका इकाई का अंक 6 ही होगा। तो इसका भी आंसर पर 6 हो गया। इसको हमको सॉल्व नहीं करना होता है, ये देख कर मालूम चल जाता है। अब अगला टाइप का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसमें क्या है कि 283 के पावर 126। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम घात में भाग देते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि इकाई का अंक क्या है, जो बेस की संख्या है उसकी इकाई का अंक क्या है। तो यहाँ बेस की संख्या का इकाई का अंक क्या है, 3 है। 283 में जो 3 है वो इकाई का अंक है। तो यहाँ हमारा वो नियम फॉलो नहीं होता है कि 0 1 1 5 6 हो, तो हम क्या करते हैं कि वही रख देते हैं, घात नहीं देखते हैं। तो यहाँ हम घात देखेंगे, और घात को क्या है कि हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 126 है आपका, यहाँ आपका 126 है। अब 126 में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, 4 3 12 और 4 एकम 4। इसका शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा, शेषफल 2। तो इसका रिमाइंडर जो आएगा वो 2 आएगा। तो अब क्या करते हैं कि जो शेषफल 2 आता है वो जो बेस संख्या होते हैं उसके इकाई के अंक पर हम रखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या किया गया, देखिए आपको साफ साफ सब लिखा गया है। आपका यहाँ लिखा गया है कि यहाँ क्या किया गया कि बेस का जो इकाई का अंक क्या है, 3 है। 3 के ऊपर हमारा शेषफल कितना आया, 2 रख देंगे, 3 के ऊपर 2। अब जो इधर का संख्या है उसको हम छोड़ देंगे, उससे कोई मतलब नहीं रहता। हम केवल इकाई का अंक देखते हैं, उसके ऊपर घात देखते हैं। तो यहाँ 3 का पावर क्या हो जाएगा, 2, और 3 का पावर 2 हम जानते हैं कि 3 3 का 9 होता है। तो फाइनल हमारा जो क्या आंसर हो गया, 9। यही हमारा इकाई का अंक हो जाएगा इस पूरे व्यंजन। तो इस पूरे व्यंजन में जो इकाई का अंक होगा वो हो जाएगा आपका 9। अगला क्वेश्चन है ऐसे ही कि 264 का पावर 31। इसमें क्या करेंगे, हम वही देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है। तो जाहिर सी बात है इसमें 0 1 5 6 में कोई नहीं है, इसमें 4 है। तो क्या करेंगे, हम जो घात है इसका 31 उसमें 4 से हम डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे 7 चौक 28, इसका 3 शेषफल आएगा। तो उस 3 शेषफल को क्या करेंगे, हम जो बेस वाली संख्या है उसके इकाई के अंक पर हम ले आकर रख देंगे। यहाँ पर रख दिया हमने 4 के पावर 3, और 4 के पावर 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 4 × 4 तो 64 आएगा। और 64 में जो इकाई का अंक है वो क्या है आपका 4 है। यहाँ देखिए गलत हो गया है, 4 को 16 16 को 64, 64 में जो इकाई का अंक आएगा आपका 4 आएगा, ये 6 नहीं आएगा। तो इसका ये गलत हो गया, इसका 4 आएगा, इसका इकाई का क्या होगा 4। तो इसका जो इकाई का अंक है वो हो जाएगा आपका 4। अगला क्वेश्चन है 229 के पावर 137। इसमें भी हम वही देखेंगे, पहला रूल हमारा लग नहीं रहा है। दूसरा रूल है कि हम 4 से डिवाइड करते हैं। जब 4 से डिवाइड करेंगे 137 को तो इसका शेषफल 1 आएगा। उस शेषफल को क्या है कि जो बेस संख्या है उसके एक इकाई के अंक पर ले जाएंगे हम। यहाँ पर क्या हमारा बेस संख्या 9 है, तो 9 के ऊपर ले गया 9 के पावर 1, 9 के पावर 1 = 9। तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका 9। तो इसका जो इकाई का अंक हो जाएगा वो आपका 9 हो जाएगा, इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन है वो आप लोग को बताना है, इसका आंसर क्या होगा आप लोग को आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देना। ये भी सिंपल है, केवल हमको कुछ करना नहीं है। जो घात है उसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद देखते हैं रिमाइंडर क्या है। बस जो रिमाइंडर आता है वो हमारे बेस संख्या की इकाई पर हम डाल देते हैं। अगला क्वेश्चन है उदाहरण में देखिए वैसे ही है। इसमें 13 to the power 17, 13 का पावर 17 है। इसका यूनिट का डिजिट क्या होगा, तो हम क्या करते हैं कि 13 है 17, इसमें 17 में भी हम 4 से भाग देंगे, देखते हैं कितना कटता है, शेषफल कितना आता है। तो ये इसका शेषफल जो है आपका क्या होगा 1 आएगा। 1 7 4 4 को 16, 1 शेषफल बचेगा। अब शेषफल 1 आया है तो हम क्या करेंगे कि जो बेस संख्या है, बेस संख्या का यूनिट डिजिट देखेंगे। तो बेस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है 3, तो 3 के ऊपर हम एक पावर लगा देंगे। तो 3 के ऊपर एक पावर का मतलब 3, और 3 = 3, तो इसलिए इसका इकाई का क्या हो जाएगा 3। तो जो पहला वाला जो एग्जाम्पल है क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आपका इकाई का अंक 3। वैसे दूसरा क्वेश्चन है 27 के पावर 26। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे कि 26 जो घात है या पावर उसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 × 6 = 24, इसमें जो रिमाइंडर बचेगा या शेषफल आएगा 2। अब उस 2 शेषफल को क्या करेंगे, हम जो संख्या है उसके यूनिट डिजिट पर ले जाकर ऊपर रखेंगे। इसका आंसर आप इसका क्या होगा 7 के पावर 2, यानी कि 7 × 7 यानी 7 × 49, और 49 में हमारा जो इकाई का अंक है वो 9 है। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर हो जाएगा आपका 9। ऐसे अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन डिफरेंट है, इसको देखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो रूल नंबर 3 है रूल नंबर 3 है उसके नियम से आधारित है। इसमें क्या किया है कि 17 के पावर 100 दिया है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि देखेंगे कि पावर है
उसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब 100 को हम 4 से डिवाइड करेंगे ये पूरा का पूरा कट जाएगा, इसमें शेषफल कुछ आएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो रूल नंबर 3 है उसमें 2 क्लज है तो उसका हम अप्लाई करेंगे। उस केस में क्या होता है कि जब शेषफल 0 आ जाता है उस केस में हम जो बेस संख्या है उसका इकाई का अंक देखते हैं, उसमें इकाई का अंक देखते हैं। तो उसमें 3, 3, 7, 9 अगर इकाई का अंक हो तो उस पर घात अगर 4 से डिवाइड हो जा रहा है पूरा का पूरा तो उसका क्या होता है, 1 होता है। ऊपर हमने नियम बताया है, नियम 3 के अनुसार उसका क्या होता है, इकाई का अंक 1 होता है। 3, 7, 9, तो यहाँ जो हमारा है क्या इकाई का अंक क्या है, 7 है। 7 इकाई का अंक है। हमारा जो घात है वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड है, तो जब इकाई का अंक 7 है तो जाहिर सी बात है कि 3, 7, 9 में से कोई भी होगा उसका इकाई का अंक 1 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 डायरेक्ट उसी नियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन वैसे ही है, तो ये 23 के पावर 16, इसमें भी क्या करेंगे हम 16 में 4 से डिवाइड करेंगे, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। जब 0 शेष पर आएगा तो हम भी क्या करेंगे, इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक देखने के लिए क्या होता है कि हम देखते हैं कि बेस संख्या का इकाई का अंक क्या है, 3 है, 3 का मतलब 1 हो जाएगा नियम 3 के अनुसार, 1 इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है 248 के पावर 24। अब इसमें क्या है कि 24 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो इसका भी शेषफल आएगा 0। तो इसमें इकाई का अंक पता करने के लिए क्या करते हैं कि हम सबसे पहले जो बेस संख्या है उसका इकाई का अंक देखते हैं। तो उसमें इकाई का अंक क्या है, इसका 8। तो हमने ऊपर पढ़ा हुआ है कि अगर 2, 4, 8 है तो उसका इकाई का अंक, तो उसका इकाई का अंक 6 हो जाएगा। अगर उसके जितने उसके घात अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं, यहाँ शेषफल 0 है, तो क्या है कि नियम 3 के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका इकाई का अंक हो जाएगा 6। अगला है, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये देखने में कितना बड़ा लग रहा है कि 1, 3, 5, 2 to the power 13। इसका अगला क्वेश्चन है 5, 6, 6, 8 into the power 3, 4 ऐसे। तो इसमें हमको कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो घात है उसको 4 से डिवाइड करना है। हमको देखना है कि 4 से कटता है कि नहीं कटता। अगर कट जाता है तो हमारे पास दो नियम है, उसमें सब नियम है। हम देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है, अगर 2, 4, 8 है तो उसका इकाई का अंक 6 हो जाएगा। नहीं तो अगर 3, 7, 9 तो इकाई का अंक 1 हो जाएगा। ये हमको याद रखेंगे। इसमें जब 13 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें क्या है कि जब 13 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका शेषफल 1 आएगा। उस एक शेषफल को हम क्या करेंगे कि 2 के ऊपर रख देंगे। 2 to the power 1 इक्वल टू 2 और 2 मीन्स यूनिट का डिजिट क्या हो जाएगा आपका 2, सिंपल। अगला क्वेश्चन है 5, 6, 6, 8 के पावर 34। इसमें हम क्या करेंगे, हम 34 पर 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 आया। 2 को हम क्या करेंगे, 8 के ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पर 8 के ऊपर लेंगे तो 8 टाइम 64 हो जाएगा। 64 में इकाई का अंक क्या है हम देख लेंगे, इकाई का अंक 4 हो जाएगा। आपका आंसर सही हो गया। ऐसे ही इसमें क्या है कि 8 के पावर 64 है, 64 क्या है 4 से पूरा का पूरा कट जाएगा, इसलिए इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए 4 से कटाने के बाद, तो क्या करते हैं उस बेस संख्या का हम यूनिट डिजिट देखते हैं, जो होता है वही हो जाता। नहीं, अगर 8 है यानी कि 2, 4, 8 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या जाएगा 6। अगर 3, 7, 9 है तो उसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या है हमारा 8 है, तो 8 के केस में क्या होता है हमारा यूनिट डिजिट नियम 3 के अनुसार 6 हो जाएगा। ये आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन है कि 42 के पावर 24 इंटू 49 के पावर 84 का इकाई का अंक क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि हम अलग अलग निकालते हैं। सबसे पहले 42 के पावर 24 का निकालेंगे तो उसका भी सेम वही फॉर्मूला है। 24 में क्या है कि हम 4 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर यहाँ 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है तो देखेंगे इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक हमारा क्या है, इकाई का अंक में 2 है तो 2 है इकाई का अंक, तो उसका इकाई का क्या आ जाएगा 16, 6 हो जाएगा 6। तो इस पहले वाला जो बन जाएगा उसका इकाई अंक 6 हो गया। अगला है वो भी क्या है कि 84 भी हमारा क्या है 4 से डिवाइड है पूरे का पूरा, इसलिए क्या होगा यहाँ 84 रहेगा। ये 84 डिवाइड बाई 84 आपका यहाँ हो जाएगा 84 डिवाइड बाई 4, रिमाइंडर 0 आ जाएगा शेषफल, इसलिए इसका इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा, क्योंकि इसका इकाई का अंक इसमें इकाई का अंक क्या है 9। तो अगर इकाई का अंक बेस संख्या में 9, 3 या 7 हो तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है 1 होता है। तो ये फार्मूला के हिसाब से ही 1 हो जाएगा। अब इसमें चौथा नियम है, यदि घटाने में पहले वाली संख्या छोटी हो तो उस संख्या में 10 हम जोड़ लेते हैं, कैरी फॉरवर्ड ले लेते हैं कि ना कि ऋणात्मक हो। जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा है
कि 17325 इतना लंबा है, उसका पावर क्या है 529 माइनस 6737 पावर 14 में इकाई का अंक क्या होगा। सबसे पहले क्या कि जो पहला वाला व्यंजक है, पहला वाला पद है, उसमें हम इकाई का अंक प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो इसका यूनिट डिजिट है वो 5 है, और 5 के पावर कितना भी हो हम जानते हैं कि उसका यूनिट डिजिट बदलेगा नहीं, उसका 1 ही होगा। तो पहले वाला व्यंजक का तो आपका वैसे ही हो गया 5, ऐसा हो गया 5। अब दूसरा वाला जो व्यंजक उसमें हम क्या करेंगे कि 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 3 12 2, इसमें क्या है हमारा 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो क्या करेंगे हम, जो यूनिट डिजिट 7 है उसके 7 के ऊपर हम क्या करेंगे 2 पावर दे देंगे। तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 749। अब यहाँ क्या है कि 5 छोटा है 49 बड़ा है, तो ये घट तो पाएगा नहीं, माइनस हो जाएगा। तो क्या होता है, ये जो 5 के पीछे 5 के लेफ्ट साइड में भी इधर भी कुछ ना कुछ शब्द कोई ना कोई अंक रहा होगा, ये तो लंबा सा पूरा रहा होगा। तो क्या करेंगे हम इधर से एक कैरी लें, एक 10 का हम कैरी लेंगे, तो इधर से हम 10 कैरी लेंगे। तो जो हमारा 5 है ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा हमारा 15, क्योंकि यहाँ हमने लिखा है कि 5 9 से छोटा आया था, 5 में 10 जोड़ लेंगे, ये 15 हो जाएगा। अब 15 में से क्या है कि हमारा 9 को फिर घटाना होगा, तो मतलब नहीं हमारा यूनिट डी। तो फाइनली क्या हो जाएगा हमारा 15 माइनस 19, और 15 माइनस 19 मीन्स 6। तो 6 जो हो जाएगा वही हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। इस पूरे व्यंजक का जो आंसर हो जाएगा आपका 6 आंसर होगा इकाई का अंक। ऐसे प्राप्त करते हैं माइनस वाले में। ऐसे अगला क्वेश्चन है 569 के पावर 729 माइनस 43 के पावर 30 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें क्या पहला जो व्यंजक है उसमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि 9 के पावर क्या है, नहीं इसमें हमको देखना है, क्योंकि 9 नहीं, हमको 0 1 0 1 5 और 6 को देखना होता है। इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे, उसका जो घात है उसमें 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा, तो 9 के ऊपर 1 पावर हो जाएगा। ऐसे ही 31 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, 31 में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे 31 डिवाइड बाई 4, इसका जो रिमाइंडर आएगा 3 रिमाइंडर को हम 3 के ऊपर रख देंगे, तो 3। अब क्या होगा कि हमारा 9 हो गया, यहाँ ये क्या होगा 3 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ 3 3 का 9 3 27 होगा। 27 में जो यूनिट डिजिट हम लेंगे बस केवल 7 को लेंगे हम, तो 9 माइनस 7 हो जाएगा, 9 माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो इसका इकाई का क्या होगा 2, तो यही सही है इसका आंसर 2 आपका। ऐसे हम पता करते हैं। ऐसे अगला क्वेश्चन है, इसको आप लोग के लिए दे रहे हैं, इसको आप लोग पता करना है, कुछ नहीं करना है आपको, बस यही एक रूल नंबर 1 2 3 लगाना है, इसका आंसर आ जाएगा। एक इसका आंसर फिर भी हम देख लेते हैं। जो पहला वाला व्यंजक है उसमें क्या है कि 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, उसका जो घात है वो 1000 दिया हुआ है, तो 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो उसमें हम नियम देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है उस बेस अंक का, उसका बेस का अंक 9 है। तो हमने ऊपर देखा है कि अगर बेस 9 है तो अगर डिवाइड हो जाता है सभी जो उसके घात हैं तो क्या होता है उसका यूनिट डिजिट क्या होता है 1 होता है। तो इसका जो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अगला है जो ये भी क्या है कि 4 से डिवाइड है, 4 3 12 और 4 से 24, 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 और 7 चौक 28 2। इसमें क्या है कि ये 4 से पूरा कट नहीं रहा है, तो हम इसका देखेंगे कि नहीं इसमें हमको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इसमें यूनिट डिजिट है जो बेस का वो 6 है, और 6 के ऊपर कितना भी पावर हो वो 6 ही होता है, इसलिए इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। तो 1 माइनस 6 हमारा आया व्यंजक। लेकिन क्या है कि 1 में से 6 घटेगा नहीं, क्योंकि 1 छोटा है 6 बड़ा है। तो क्या करेंगे हम 10 कैरी ले लेंगे इधर से लेफ्ट साइड से, तो टोटल हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 11, एक इधर है 10 लेंगे 11 माइनस 6, तो 11 माइनस 6 इंटू क्या हो जाएगा 5। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो आपका 5 होगा, वही आपका आंसर होगा यही 5। देख लेते हैं यहाँ के दिया होगा, ये वैसे किया है 10 + 1 इंटू माइनस 6 11 माइनस 6 इंटू 5, ये हमारा हो गया 5 आंसर हो गया, इसको याद रखेंगे। अगला और लास्ट और इम्पोर्टेंट ये नियम है, ये इसको याद रखेंगे, अक्सर ये भी पूछ देता है, अक्सर बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं। नियम ये है कि यदि किसी संख्या का गुणा करने में उसके मध्य में किसी भी रूप में 5 और 2 आता है
तो उस संख्या के गुणनफल के अंत में शून्य अवश्य प्राप्त होता है, अर्थात इकाई का अंक शून्य होगा। जैसे हमारा 1 से 5 तक की सभी संख्याओं का गुणा किया जाए तो इकाई का अंक क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है कि 1 से लेकर हम 25 तक की सभी संख्याओं का गुणा करें तो उसके इकाई का अंक क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा, हम बस देखे हैं कि 1 से 25 के बीच में कहीं भी बीच में गुणा के रूप में 2 और 5 आता है। हाँ आता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्टार्ट होगा। तो यहाँ देखिए आपका 2 भी आया है और यहाँ 5 भी आया है। तो बस कुछ नहीं करना, अगर बीच में कहीं भी बीच में अगर 2 और 5 आ गया तो सीधा सीधा उसका जो इकाई का अंक हो जाएगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि जो 2 और 5 का जब मल्टीप्लाई होगा अगर बीच में है तो 2 पचे 10, वो 10 होगा ही। जब 10 होगा तो 1 0 तो आ ही जाएगा उस पूरे व्यंजक में, तो 1 0 आ जाएगा, वही जो सबसे लास्ट में रहेगा 0 यूनिट डिजिट वही बनता है। तो ये आपका ये हो गया। जैसे ही अगला क्वेश्चन है कि 10 में हमने गुणा किया है 10 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6। इसमें क्या है कि 10 में हमारा 5 है, उसमें 2 भी है, तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम केवल इसी से बता सकते हैं कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। यहाँ किया हुआ है, अच्छा यहाँ किया हुआ है कि 1 इंटू 2 ऐसे कुछ, ऐसे 2 इंटू, इसमें क्या किया है कि 2 5 गुणा कर दिया है, 5 10, 10 में एक 0 आ गया। तो अगर वही हमारा हुआ कि अगर किसी भी बीच में हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, कोई बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन है, उसमें अगर 2 और 5 आ गया तो उस पूरे व्यंजक में इकाई का अंक जो होगा 0 होगा। वो हमेशा याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, हमेशा ऐसे ही होता है। क्योंकि हमारा क्या होता है कि अगर 2 आ गया और बीच में कहीं भी हमको 5 आ गया, कहीं भी 5 आ गया मल्टीप्लिकेशन, जब मल्टीप्लिकेशन करते करते जाएंगे तो 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन हो गए, और 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 10, और 10 मतलब इकाई का जो अंक क्या है 0 आएगा ही, जाहिर सी बात है। इसलिए नोट है ये, अर्थात कि गुणा में यदि किसी संख्या के इकाई का अंक शून्य है, ये गुणांक को कोई कर रहे हैं, अगर इकाई का हम गुणा कोई कर रहे हैं, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक शून्य है तो उस संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक भी शून्य ही होगा। मतलब कि हम अगर गुणा कर रहे हैं कोई, जैसे कि 10 गुणे 15 गुणे 16, अब इसमें क्या देखना है कि 10 गुणे 15 गुणे 16 इसका इकाई का अंक क्या होगा। देखने में लग रहा है कि इसको गुणा करना पड़ेगा, क्या हमको कुछ नहीं देखना, हमको देखना है कि बीच में कहीं 10 आया है या 2 या 5 आया है या 0 है। अगर 1 0 है तो इकाई का अंक लास्ट में क्या होगा हमारा 0 0 ही होगा, आंसर ये पक्का है। तो आज के लिए इतना ही। ये यूनिट डिजिट पता करने के लिए यही 5 नियम थे, हमेशा इसको याद रखेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे देख के वीडियो एक बार और ये हमेशा याद रखेंगे। इससे हमारा किसी न किसी एग्जाम में 1 या 2 नंबर पूछता है ये यूनिट का डिजिट। आगे हम इसका और भी हम अभ्यास करने के लिए और क्वेश्चन लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।